नमस्कार दोस्तों। तो इस वर्ष हम आपके सामने लेके आए हैं सन 2017 में हुए कनिष्ठ सहायक पेपर प्रश्न पत्र को, जिसमें आपको हम बताएंगे कि आगामी परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। तो मित्रों, जल्दी से शुरू करते हैं, जिसमें सबसे शुरुआत में आपको 20 नंबर की हिंदी दिखेगी और हिंदी के प्रश्न जो पिछली बार आए थे उनको हम देखते हैं। पहला सवाल था, स्वर के कितने भेद होते हैं। तो मित्रों, स्वर के कितने भेद होते हैं, इसका सही उत्तर था 3 भेद। स्वर के होते हैं 3 भेद। इसमें ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर था। मित्रों, दूसरा क्वेश्चन था, पी वर्ग का उच्चारण होता है। आप पा को जब आप देखेंगे तो पा के लिए आपके होठों का इस्तेमाल होता है, तो इसका सही उत्तर होगा बी, ओष्ठ से। मित्रों, तीसरा सवाल था, वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है। क्षण भर के ठहराव के लिए आपको पता होगा अल्प विराम प्रयुक्त होता है। चौथा क्वेश्चन था मित्रों, और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। तो और से पहले ना हम पूर्ण विराम का इस्तेमाल कर सकते हैं, न अल्प विराम का, न प्रश्नवाचक का। तो इसका सही उत्तर होगा सभी का, हम किसी का प्रयोग नहीं कर सकते। सूर्योदय शब्द का संधि विग्रह है सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल था, उत्कृष्ट शब्द का विलोम क्या होगा। तो मित्रों, इसका सही उत्तर था निकृष्ट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर था निकृष्ट। सवाल नंबर 7 था, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए अभिषेक सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशज शब्द है। तो देखिए आप, मोर, चिड़िया, जूता, आल्पिन। मित्रों, आल्पिन पुर्तगाली शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा आल्पिन। आल्पिन विदेशी शब्द है। अगला सवाल था, यथा विधि के का सही उत्तर बताइए। तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा विधि के अनुसार। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, विधि के अनुसार। 10वां सवाल था, उल्लास का सही संधि विच्छेद होगा उत प्लस लास, जिसमें ता पर हलंत होगा। अगला सवाल था, मोहन नहीं आने वाला है। इस वाक्य किस प्रकार का है। तो मित्रों, सही उत्तर होगा इसका नकारार्थक। नहीं आने वाला है तो नकारार्थक। किए गए कार्य को मानने वाला होता है कृतज्ञ और ना मानने वाला कृतघ्न। अगला सवाल था, कंगाली में आटा गीला होने का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर था अभाव की स्थिति में हानि होना। 14वां सवाल था, निम्नलिखित में शब्दालंकार नहीं है। तो राइट आंसर है यमक। यमक अर्थालंकार है। छंद के विषय में क्या कहा जाता है। मित्रों, आपने इतिहास में वेदांग पढ़े होंगे। वेदांग के 6 भाग हैं, शिक्षा, कल्प, छंद, ज्योतिष, निरुक्ति, व्याकरण। तो ये छंद वेद का एक चरण है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला है, राम भक्त कवियों के काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है। तो ए और बी दोनों, अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का वहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। अब हम बात करते हैं मित्रों अगले सवाल की। सवाल नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन से रचनाकार उत्तराखंड के हैं। तो इसका सही उत्तर होगा शेखर जोशी उत्तराखंड के रचनाकार हैं। 18वां सवाल है, निम्न काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है। सुनहु जोही शिवधनु तोरा। तो मित्रों, इसमें वीर रस है। आप एक बार गौर से इसको देख लीजिएगा। अगला सवाल है, भारत में किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। तो मित्रों, सही उत्तर है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर। 1994 में किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर है चंद्रप्रभा एतवार। अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार कौन है। राइट आंसर है अजीत डोभाल। सवाल नंबर 24 है, भारत में चुनाव आयोग ने कब ईवीएम का इस्तेमाल आरंभ किया। तो राइट आंसर है 1999 में पहली बार आरंभ किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा 1999 में। दंगल फिल्म किसके जीवन पर आधारित थी। ये उस दौरान का था, तो करंट उस जमाने का हो सकता है 2017 में, क्योंकि दिसंबर 2016 में मूवी आई थी दंगल। तो ये था महावीर सिंह फोगाट से संबंधित। ग्रीन हाउस गैस सम्मिलित हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या सभी। तो इसका सही उत्तर है सभी। अगला सवाल है हमारा 27वां, जनगणना 2011 का क्या नारा था। इसका सही उत्तर है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूर्णन करती है। तो मित्रों, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर। मेरे पुराने वीडियोज़ आप देखिए प्लेलिस्ट में, भूगोल के आपको बहुत अच्छे से मैंने ये समझा रखा है। भूकंप द्वारा सर्जित ऊर्जा की मात्रा किस से नापी जाती है। मैग्नीट्यूड में नापी जाती है। भूकंप मूल के सीधे पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थान क्या कहलाता है। अभिकेंद्र। पृथ्वी के मूल से ऊपर स्थापित स्थान को अभिकेंद्र बोला जाता है। पृथ्वी के भीतर वह बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको बोला जाता है फोकस। ध्यान से सुन रहे हैं आप, फोकस। अच्छा, भूकंप के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा क्षमता का मापन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर है रिक्टर पैमाना।
अगला है, भारत के मध्य निम्न में से कौन सी रेखा गुजरती है? तो मित्रों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आप मेरे भूगोल के अध्याय अवश्य देखिए, आपको सब समझ में आएगा। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी। अगला सवाल है, क्योंकि आप कनिष्ठ सहायक का पेपर दे रहे हैं तो आप सारी शॉर्टकट की और कंप्यूटर की लैंग्वेज को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। वेलेजली कब भारत आया? इसका सही उत्तर है 1998। 1998 में इसने सहायक संधि और कई सारी नीतियां भारत में लागू की। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की। आप मेरे वीडियोस में देखिए, नंदवंश के बारे में जब मैंने पढ़ाया है तो बहुत अच्छे से बताया है कि इनके मित्र थे, इन्होंने अष्टाध्यायी लिखी, उसी के ऊपर एक टीका शुंग वंश में लिखा गया था, महाभाष्य जो लिखा था पतंजलि ने। आप वीडियोस देखिए, उसमें मैंने वन लाइनर नहीं बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताया है, प्लेलिस्ट में जाकर आप ढूंढ सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या था? तो ये भी मैंने वीडियोस में बताया है। उसका सही उत्तर था मोहनजोदड़ो की संस्कृति। तो मित्रों, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये सब वन लाइनर है, वन लाइनर का मैं खुद शौकीन नहीं है, पेपर है, पेपर में आए हुए प्रश्न है जो मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम क्या पढ़ें सहायक, कनिष्ठ सहायक में, तो मैंने बोला कि मैं पिछले साल का पेपर आपके सामने रखने वाला हूँ, आप उसके प्रश्न देखकर समझ जाएंगे। परंतु ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपने इतिहास के वीडियोस बनाए हैं, सारे क्वेश्चंस जो ग्रुप सी में आए हैं उनको हाथों हाथ लिया है, बस आप उसके महत्व को समझिए। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। ये तो मैंने पूरा डिटेल में चैप्टर पढ़ाया है आपको मौर्य साम्राज्य का। अकबर का शासनकाल कहा जाता है, दोनों है इसमें, उदारता भी और सहिष्णुता भी। इसके बारे में भी मैं वीडियोस बनाऊंगा जब मैं मध्य भारत में आऊँगा। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। मैंने आपको कहा कि अगर आप कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज़ आप हमेशा याद रखिए। MS वर्ड 2007 में पेज सेटअप का प्रयोग किया जाता है। मार्जिन सेट करने के लिए, कॉलम सेट करने के लिए, पेज साइज सेट करने के लिए, ये सभी होगा इसका सही उत्तर। सब कुछ करने के लिए किया जाता है। अच्छा, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+P, P फॉर प्रिंट। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में विभिन्न पतों वाली एक पत्र की इकाई प्रति बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है मेल मर्ज। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो राइट आंसर है बी, 70.70। अगला क्वेश्चन है, अंडू के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+Z इसका सही उत्तर है। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? ऑप्शन बी, 1968। पद्मश्री शिवानी गौरा पंत क्या थी? लेखिका। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा खनिज उत्तराखंड में मिलता है? तो मित्रों, चूना पत्थर, जिप्सम और ग्रेफाइट ये हिमालय में ही मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी मिलते हैं। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है। MS वर्ड 2007 में रिव्यू टैब में है, कमेंट्स, प्रूफिंग, कंपेयर, तो ये सब कुछ उसके अंदर आपको मिलेंगे। अगला सवाल है, कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य एवं असम के बिहू नृत्य के समान है? राइट आंसर है चोफला। क्वेश्चन नंबर 51, भारत सरकार ने केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन किया, कब किया? 1948। सवाल नंबर 52 है, टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? मानवेंद्र शाह। ये बीजेपी के सांसद भी रहे लंबे समय तक, इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं उत्तराखंड के इतिहास में। अगला सवाल है, MS वर्ड के अनुसार दस्तावेज की शॉर्टकट कमांड क्या है ढूंढने की, दस्तावेज खोलने की? तो Ctrl+O, ओपन। अच्छा, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को जाना जाता था मानसखंड के नाम से। अगला सवाल है, नंद प्रयाग में किन नदियों का संगम है? ये अभी मैंने उत्तराखंड की वीडियोस बनाई हैं जिसमें अच्छी तरह से प्रयागों को बताया है, नदियों को बताया है। तो सही उत्तर है नंदाकिनी प्लस अलकनंदा, ऑप्शन बी। टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? 1988 में हुई। MS वर्ड 2007 की ऑफिस कमांड है पब्लिश, इंसर्ट, डिलीट, होम। इनमें से एक है जो है पब्लिश, ऑप्शन ए सही उत्तर है। उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता थे जयानंद भारती। अच्छा, नानक मत्ता गुरुद्वारा स्थित है उधम सिंह नगर में, तो आपको पता होगा, आप उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं। तो आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन है? तो ये किताब है, आप इसको ढूंढ भी सकते हैं, भजन सिंह। आर्यों के ऊपर पूरी वीडियो आपको मिलेगी मेरी। सेम मुखम मंदिर प्रसिद्ध है नागराजा मंदिर के लिए, ध्यान से सुनिए आप, सेम मुखम मंदिर प्रसिद्ध है नागराजा के लिए। नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? राइट आंसर है इसका नैनीताल में, भीमताल के नज़दीक है ये। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा क्या है मित्रों? तो सही उत्तर है संस्कृत। कुमाऊं मंडल में कितने ज़िले हैं? 6। मैंने सामान्य परिचय जब आपको पढ़ाया था कुमाऊं का, उत्तराखंड का, तो मेरे वीडियोस में आपको वो दिखेगा। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ये भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप देखिए तो सही एक बार, तालों में सब समझ में आएगा। सही उत्तर है गंगोत्री, गोमुख ग्लेशियर। मैंने बताया है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन के बाद। उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है
13 अप्रैल 1921 को। अच्छा, दून घाटी को जाना जाता है देहरादून के नाम से। गढ़वाल कमिश्नरी कब सर्जित की गई? 1973 में। बी सही उत्तर है 1973। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत में व उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? राइट आंसर है तराई की मिट्टी। अगला सवाल है जो आया था MS एक्सेल। देखिए, मैंने कहा कंप्यूटर का आपको जरूर ज्ञान रखना पड़ेगा इस पेपर के लिए। MS एक्सेल 2007 के होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में है रैप टैक्सेशन ऑप्शन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, रैप टेक्स्ट ऑप्शन। भवाली सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई? मित्रों 1912 में हुई। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती की? तो 1903 में बेलाडोना की हमने प्रथम औषधीय पौधे की खेती की, बेलाडोना। अच्छा, कुली बेगार आंदोलन कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है बागेश्वर में। मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो मैं भारत कभी कब का स्वतंत्र हो गया होता है, किसने कहा मित्रों? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी ने कहा। महात्मा गांधी इसके सही उत्तर हैं। अगला सवाल है चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध विद्यालय कौन सा है? तो राइट आंसर सी ओली। अगला है उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नो डाउट नैनीताल इसका सही उत्तर है। ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य कब स्थापित किया? ऑप्शन बी 27 अप्रैल 1815 को। गढ़वाल में पवार वंश का संस्थापक कौन था? कनकपाल इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे बीच MS एक्सेल के होम टैब में क्या है? स्टाइल, सेल्स, अलाइनमेंट, ये सभी है उसमें। MS एक्सेल 2007 के होम टैब में है, इनमें से है क्लिप बोर्ड, टेबल्स, चार्ट्स और लिंक्स उसमें नहीं है। यदि ड्रामा स्टेज से संबंधित है, अब देखिए 80 क्वेश्चन के बाद आप देखिए 20 नंबर की यहाँ पर रीजनिंग शुरू हो गई है। आप देखते जाइए किस तरह से सिलेबस आता है, आपको ये भी ज्ञात होगा। हालांकि इसमें संविधान के प्रश्न नहीं दिखे, हो सकता है संविधान के प्रश्न भी आए। यदि ड्रामा स्टेज से संबंधित है, टेनिस कोर्ट से संबंधित है। ये रीजनिंग के शुरू हो गए हैं। प्रश्न चिन्ह में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो सही उत्तर होगा इसका 4 दूनी 8 और 2 10 डबल हो रहा है। देखिए यहाँ से डबल, 10 दूनी 20 और 2 22, 22 दूनी 44 और 2 46, 40 दूनी 92 और 2 94, 94 दूनी 188 और 2 190। सही उत्तर होगा सी। शब्द लैप्रोस्कोपी के अक्षर को क्रम में अपरिवर्तित करते हुए अपरिवर्तित रखना है। कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे इसके? 2, कॉपी और लैप। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देवेश ने नवनीत से कहा, वह लड़का जो हॉकी खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी, देखिए पिता की पत्नी उसकी माँ हुई, की बेटी के 2 भाइयों में सबसे छोटा है। देखिए अब यहाँ से गौर से देखिए आप, इन सवालों में पिता की पत्नी उसकी माँ होती है देवेश की, और 2 भाई, देखिए पत्नी की बेटी उसके 2 भाई, यानी उसकी मम्मी के बेटी के भाई उसके सगे भाई हुए, तो सही उत्तर हुए भाई। अच्छा, संख्याओं का एक जोड़ अन्य से भिन्न है। मैं बता दूं ग्रुप सी में एक आयु से और एक रिलेशन से या डायरेक्शन से संबंधित सवाल आते हैं, 3 सवाल रीजनिंग के। मैं अभी इस विषय पर एक वीडियो बनाऊंगा, आपको सब बताऊंगा। संख्याओं का एक जोड़ जो अन्य से भिन्न है, तो राइट आंसर है 12, 1 से 21। बाकी सब आपस में एक दूसरे से डिवाइड होते हैं सिवाय इसके। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ हम बढ़ते हैं। 86 में है, हिंदी में चलते हैं। दी गई श्रृंखला में गलत क्या होगा, बताइए आप। देखिए इसमें गौर से देखिए, 3 × 9 + 1, 10 दूनी 20 + 1, 21 दूनी 42 + 3, 45 दूनी 90 + 3। इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह डबल होकर 3 जुड़ रहा था, परंतु पहली कंडीशन में 3 × 9 डबल 3 दूनी 6 + 3 9 होना चाहिए था, जो 10 है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इसका गलत उत्तर है, 9 होना चाहिए था यहाँ पर, तभी तो 9 दूनी 18 + 3 होता। अगला सवाल है विषम को चुनिए। सरसों, बाजरा, चावल, गेहूँ। तो मित्रों सरसों, बाजरा, चावल, गेहूँ ये सब खाद्यान्न फसलें हैं, जबकि सरसों तिलहन है, तो इसका सही उत्तर है तिलहन। यदि ए का मतलब ये है, बी का मतलब ये है, तो इस मित्रों इसको सोल्व करना पड़ेगा आपस में, आपको थोड़ा गुलाम भाग में टाइम लगेगा। मैं आपको बता दूँ इसका सही उत्तर होगा 177.5। अच्छा, निम्न में से निम्न को व्यवस्थित करिए, क्योंकि रीजनिंग का सवाल है। तो इसमें देखिए आप सबसे पहले आएगा हमेशा, हमेशा के बाद आपको दिखेगा कभी कभी नहीं, हमेशा, प्राय, कभी कभी, कदाचित और कभी नहीं। कुछ इस तरह से इसका क्रम बनेगा। ये रीजनिंग का सवाल है, तो काफ़ी सोचना पड़ेगा आपको। अगला सवाल है आपका विषम को चुनिए। हकलाना, कानाफूसी, उपहास। तो सही उत्तर होगा उपहास। देखिए आप खुद भी समझ सकते हैं।
निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा? 17 तिया 51 प्लस 1, 3 गुना करके 1 जोड़ दिया तो 1 तिया 3 प्लस 1 4, सही उत्तर होगा 4। निम्नलिखित श्रेणी में एक संख्या गलत है, वह क्या है? देखिए 1 और 3 2 का गैप, 3 और 2 5 2 का गैप, 5 और 2 7 2 का गैप, तो फिर 9 होना चाहिए था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 और 3 2, 2 के बाद 4 का गैप, 4 के बाद 6 का गैप होना चाहिए था। यहाँ पर 13 आनी चाहिए थी, तो 13 नहीं है, इसका मतलब सही उत्तर है 9, यहाँ पर गलत है। अगला सवाल है एन क्यू उसी प्रकार संबंधित है एस बी से। देखिए एन और क्यू के बीच में कितने का गैप है? एन ओ पी क्यू 3 का, और एस बी में भी एस टी यू बी 3 का गैप है। यहाँ डी आई में 5 का गैप है, तो 5 का गैप आपको सिर्फ और एफ और के में नजर आएगा, सही उत्तर होगा एफ के। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। 1:1 यानी 1 का वर्ग 1 होता है तो 25 का होता है 625, सही उत्तर होगा 625। यदि फाइल को 4690 लिखा जाए तो लाइफ को क्या लिखा जाएगा? देखिए एफ के लिए 6 इस्तेमाल किया है, एल के लिए यहाँ पर तीसरे नंबर पर है, एल के लिए 9 इस्तेमाल किया है, तो हमें पूछा क्या गया? एल सबसे ऊपर है, तो एल सबसे शुरू में 9 आएगा, तो ऑप्शन ए और डी में से एक चुनते हैं। देखिए दूसरे नंबर पर है आई के लिए यहाँ पर 6 इस्तेमाल किया है, दोनों में 6 आया है। एल के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होता है तीसरे नंबर पर 9, नहीं यहाँ पर एफ है तीसरे नंबर पर। देखिए एफ के लिए इस्तेमाल हुआ है पहला 4, तो ये होगा सही उत्तर डी 9640। अच्छा अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा मित्रों, प्रेम का अगर घृणा है अपोजिट तो मित्र का है शत्रु, इसका सही उत्तर होगा शत्रु। प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा? देखिए बी सी डी 2 का गैप, डी ई एफ जी 4 का गैप, जी एच आई जे के 4 का गैप है, के एल एम एन ओ पी 5 का गैप है, अब 6 का गैप होगा, पी क्यू आर एस टी यू वी, पी क्यू आर एस टी यू वी। देखिए मैं अब शुरू से इसको बताता हूँ। बी के बाद गैप चला 2 का सी डी, डी के बाद गैप चला 3 का डी ई एफ जी, इसके बाद 4 का जी एच आई जे के 4 का, 4 का 5 का के एल एम एन ओ पी 5 का, अब पी से क्यू आर एस टी यू वी, इसका मित्रों सही उत्तर होगा वी ऑप्शन ए। अगला सवाल है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो 4 का क्यूब होता है 64, 6 का क्यूब होता है मित्रों 216। अगला है आज गुरुवार है तो 59 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो मित्रों 59 को पहले आप 7 से डिवाइड करिए, 7 8 56, बचे 3 और डेज, 3 और डेज जोड़िए गुरुवार में, रविवार सोमवार और मंगलवार, तो सही उत्तर होगा इसका मंगलवार। अगला सवाल है 16 मिनट में सुई की घंटी की सुई की अपेक्षा कितनी आगे जाएगी? अच्छा 16 मिनट का मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट में सुई मिनट की 30 डिग्री क्रॉस करती है, तो 1 मिनट में 6, 16 मिनट में 96, तो सही उत्तर होगा 96। तो मित्रों ये तो था ग्रुप सी का हमारा एग्जाम जो परीक्षा में आया था 2017 में। आगामी परीक्षा के लिए आपको बधाइयाँ शुभकामनाएं। मैं लगातार वीडियोज़ इस पर बना रहा हूँ, उत्तराखंड पर, भारत के जीएस पर, और कुछ समय बाद रीजनिंग पर भी बनाऊंगा, तो आप लगातार चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लगातार देखते जाइए। धन्यवाद।